आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भक्तमाल की कथा के अंतर्गत कल मैंने आपको श्री बिल्व मंगल जी की कथा वृत्तांत सुनाया था। दोस्तों, उन्हीं श्री बिल्व मंगल जी का सात्विक परिवर्तन किस प्रकार हुआ। दोस्तों, आपको पता था, आपको बताया था कि वो इतने कामातुर होकर नदी में कूद पड़े थे और वहाँ चिंतामणि का जहाँ घर था उसके पीछे बिल्व मंगल ने किस तरह उनका पीछा किया। अब बिल्व मंगल जी सात्विक परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, यह वृत्तांत आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इसे शुरू करते हैं। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया। किन दोनों ने? चिंतामणि के घर से बिल्व मंगल के जीवन नाटक की यमनी का परिवर्तन हो गया। कब परिवर्तन हो गया? कि वैश्या की वाणी ने बहुत बड़ा काम किया। बिल्व मंगल चुप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उनके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों में बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे माता, तूने आज मुझे दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को अपना गुरु मानकर उन्होंने प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। तो दोस्तों, दोनों ने पूरी रात भगवान का भजन किया और भोर होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर, बिल्व मंगल ने संत सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह पकड़ ली। अब दोस्तों, दोनों का मार्ग अलग अलग इस तरह हो गया कि चिंतामणि तो हरिद्वार की तरफ चल दी और श्री बिल्व मंगल जी संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की तरफ चल दिए। वहाँ गुरुदेव से उन्होंने दीक्षा ली और 1 वर्ष तक आश्रम में रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़े। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्व मंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगे। कई दिनों के पश्चात एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिखाई पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन में भी खिंचाव आ गया। बिल्व मंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि की तरफ दौड़ा। बिल्व मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक चला गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्व मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने जब बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है, उसने कारण पूछा। तब बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना उनको सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही उसकी तृप्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्व मंगल के मन में
मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों के तूफान उठने लगे। जो एक बार अनन्य चित्त से उनकी शरण की शरण में चला जाता है, उसके योग क्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज बिल्व मंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ गई। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल्व मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हो गया। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्म पत्नी वहां आ पहुंची। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा और कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन नहीं होता। इतना कहकर बिल्व मंगल ने उन दोनों कांटों को अपनी आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी। बिल्व मंगल हंसता नाचता हुआ तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्व मंगल का बचा कुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। दोस्तों, इस पूरे के पूरे वृत्तांत को प्रियादास जी ने, जो कि श्री भक्तमाल के टीकाकार हैं, अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार ढाला है, इस प्रकार बनाया है। आपके सम्मुख उसका पाठ कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि इसको कवित्व को अंत तक सुनेंगे। खुल गई आंखें अभिलाषें रूप माधुरी को, खुल गई आंखें अभिलाषें रूप माधुरी को, चाखें रस रंग औ उमंग अंग न्यारिय, चाखें रस रंग औ उमंग अंग न्यारिय, बीन लय बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा भयो, बीन लय बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीड़ा भयो, सुख पुंज जापै कोट विषय वारिये, सुख पुंज जापै कोटि विषय वारिये, बीत गई राति प्रात चले आप को जूहिए, वही जाप दृग नीर भर डारिये, सोमगिरी नाम अभिराम गुरु कियो, आने सकै को बखाने लाल भुवन निहारिये, रहे सो बरस रस सागर मगन भय नए नए, चोज के श्लोक पढ़ जीजिए, चले वृंदावन मन कहे, कब देखो जाए आए मग माझ एक ठौर मत भीजिए, पर्यो बड़ो सोर दृग कौर, कहना चाहे काहू तहाँ, सरतिया नहाती देख आँखें रीझिए, लगे वाके पाछे काछे काछे की ना सुध कछु गई, घर आछे रहे द्वार तन छीजिए, आयो वा को पति द्वार देखे, भागवत ठाड़े बड़े भागवत, पूछी वधू सो जनाइए, कही जू पधारो पाँव धारो, गृह पावन को पावन पखारो,
जल ढारों शीस भाइयें। चले भीन माझ मन आरती मिटाए वे को, गाय वे को जोई रीत सोई के बताइए। नारी से कहो है तू सिंगार कर सेवा की जय, लीजयो सुहाग जामे बेग प्रभु पाइए। चलिए सिंगार करे थार मैं प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारी जहां बैठे अनुरागी हैं। झनक मनक जाए जोर कर ठाड़ी रही, गही मत देख देख नून वृत्ति भागी हैं। कही युग सुई ल्यावो ल्याई दई लाई, हाथ फोर डारी आंखें अहो बड़ी ये अभागी हैं। गई पति पास श्वास